गिरिजा कुमार माथुर कवि द्वारा रचित छाया मत छूना कविता। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि बीती हुई स्मृतियों को छूने को कष्टकर बताते हैं और कहते हैं कि हमें यथार्थ का सामना करना चाहिए। अतीत की सुखद यादें यदि वर्तमान के सुखद समय को गुजारने में कठिनाई बने तो उन्हें भुलाना ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए कवि स्वयं के मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मन, छाया मत छूना, अर्थात अतीत के सुख को याद कर वर्तमान को दुखद मत बनाना। वर्तमान इससे अधिक दुखी हो जाते हैं अगर हम बीती हुई बातों को याद करते हैं। दुखी परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाता है और जीवन में रंग बिरंगी सुनहरी यादों का खजाना भरा हुआ है। चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव मन को भाने वाला अर्थात अच्छा लगने वाला होता है। तारों भरी चांदनी रात समाप्त हो गई है, केवल उससे प्रभावित हमारा शरीर रह गया है। सुख के दिन बीत जाने के बाद उसकी स्मृति अर्थात यादें ही शेष रह गई हैं, जो वर्तमान को और दुखद बना देती हैं। कवि अपनी प्रेयसी की याद को भुला नहीं पाए हैं और कहते हैं कि चांदनी प्रेमिका के लंबे केसों में लगी फूलों की याद दिलाती है और जीवन का एक एक क्षण बीती स्मृतियों को स्पर्श कर व्यतीत हो रहा है, ऐसा मालूम होता है। अतः कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, बीती बातों को याद कर दुखी मत होना, वर्तमान ही यथार्थ है और उसी में जीने का प्रयास करना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आगे की पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जीवन की यथार्थ यही है कि संसार में प्रसिद्धि, सुख और समृद्धि के समान और पूंजी सभी हैं व्यर्थ हैं। सुख वैभव के पीछे भागकर मनुष्य कभी भी सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, इसलिए हमें सुख वैभव के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्रसिद्धि, सुख समृद्धि, मान सम्मान, पूंजी आदि के पीछे हम जितना भागेंगे उतना ही हम भ्रम जाल में फंसते चले जाएंगे और मनुष्य के पास जो है, जो नहीं है और जो है उसका तुलना कभी नहीं करना चाहिए। तुलना करने पर
अधिक भ्रमजाल में फंसते चले जाएंगे। बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा अर्थात मृग जिस प्रकार उसके नाभि मंडल में ही कस्तूरी का वास होता है, लेकिन वह दर दर भटकता है उसकी सुगंधी पाकर, उसी प्रकार से मनुष्य अगर यथार्थ में न जीकर अतीत की सुखद यादों को केवल याद करेगा तो वह भी केवल भ्रम जाल में फंसता चला जाएगा और जीवन की सच्चाई से दूर भाग जाएगा। हर चांदनी रात में अंधकार से भरी रात का अस्तित्व छिपा हुआ है, अर्थात हर सुख में दुख छिपा हुआ है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह प्रकृति का नियम है। जिस तरह दिन के बाद रात का आना निश्चित है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख का आना निश्चित होता है। सुख के क्षणों में इसलिए हमें अधिक इतराना नहीं चाहिए और दुख के क्षणों में अत्यधिक दुखी होकर हाहाकार नहीं मचाना चाहिए। जीवन की इस कठिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। बीते सुखों को याद कर अपना वर्तमान खराब कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल मन को दुख होता है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत बीत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधाओं के कारण मनुष्य का साहस समाप्त हो जाता है। उसे लगता है कि वह हर काम में असफलता प्राप्त कर रहा है। उसे दुविधा चारों ओर नजर आती है। शारीरिक सुख से पूर्णतः स्वस्थ, दैहिक रूप से सुखी है, किंतु भीतर से उसका हृदय अशांत होता है। इसलिए साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहने वाले को रास्ता दिखाई नहीं देता। शारीरिक सुख के लिए अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त होने पर यदि मन में दुख है तो दुखों का कोई अंत नहीं होता। यदि शरद ऋतु की रात होने पर चांदनी नहीं बिखरी तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बसंत ऋतु के बीत जाने पर यदि रस से परिपूर्ण फूल खिलते हैं तो क्या हुआ। अर्थात समय बीत जाने पर मनुष्य के जीवन में जीवन के अंतिम क्षणों के आ जाने पर अगर उपलब्धि प्राप्त होती है तो वह अधिक प्रसन्नता प्रदान करती है। मनुष्य हर परिस्थिति में संतुष्ट तो रह सकता है। जीवन में जो नहीं मिला उसे भूलकर मनुष्य को भविष्य का चयन करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। बीती स्मृतियों से उत्पन्न दुख मनुष्य के वर्तमान को तो खराब करती ही है, भविष्य को भी अंधकार में बना देता है। इसलिए कवि ने बार बार कहा है कि हमें दुख हो या सुख हो वर्तमान में ही जीना चाहिए। कभी भी विगत अर्थात बीते हुए सुख को याद कर वर्तमान की दुख से परेशान नहीं होना चाहिए।